जय श्री कृष्ण। आज एक बहुत महत्वपूर्ण कुंडली पे चर्चा करते हैं। बीडी ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आप भी यदि अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी डेट और टाइम व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, बात कर सकते हैं उसके विषय में। आज ये कुंडली आई है, इनका कहना है कि पत्नी को बीमारी क्यों। शादी से पहले तो सब स्थिति ठीक थी, लेकिन शादी के बाद में ऐसी क्या समस्या खड़ी हो गई जिसके विषय में पत्नी को कभी कभी चक्कर आना, लेडीज प्रॉब्लम होना, साथ में घबराहट महसूस होना, काम करने का मन ना करना, ऐसी समस्याएं इनके साथ में आने लगी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कारोबार भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। इनका खुद का ही मन नहीं करता करने का। इनके 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ही यही है, पत्नी क्यों बीमार है। दूसरा प्रश्न है, व्यापार क्यों नहीं अच्छा है। तीसरा प्रश्न है कि मैं पेट का रोगी क्यों हूं। बने रहिए वीडियो के साथ में। एक एक चीज का, एक एक प्रश्न का बहुत अच्छे से जवाब देंगे, समझाएंगे आपके लिए क्यों इनके साथ में ऐसा हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो इनको परेशान कर रखा है, जिसकी वजह से इनकी पत्नी भी बीमार है और कुछ ना कुछ समस्याएं उनको लगी रहती हैं और कारोबार भी बहुत ज़्यादा साथ इनका नहीं देता है। तो आइए जानते हैं, समझते हैं। इनका 13 मई 1971 का जन्म है। 2:14 इनका समय है दोपहर का, 2:14 रात्रि का AM इनका जन्म है। कुंभ लग्न की कुंडली है, वृश्चिक राशि बनती है कुंडली के अंदर। तो सबसे पहले आइए जानते हैं लग्न को, क्योंकि पहला नंबर देखना बहुत जरूरी होता है। ये लग्न, लग्न मतलब शरीर, व्यक्ति का कार्यशैली, कि व्यक्ति की कार्यशैली कैसी रहेगी, कैसे कारोबार में आगे बढ़ेगा, उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो लग्न और उसके व्यय भाव, खर्च भाव का जो स्वामी है वो है शनि, जो कि चतुर्थ हाउस में बैठा हुआ है। गाड़ी, मकान, जमीन, संपत्ति इत्यादि का जो स्वामी है। और इसका जो स्वामी, चतुर्थ हाउस का जो स्वामी है कुंडली के अंदर, वो है शुक्र। और शुक्र देखिए कितनी बढ़िया पोजीशन पे उच्च राशि के बैठे हैं। उच्च राशि का शुक्र हो गया, लेकिन फिर भी व्यक्ति के समस्याएं पीछा नहीं छोड़ती, कोई सक्सेस जीवन नहीं हो पा रहा है। तो पहला कारण तो देखिए, शनि वृषभ राशि का होकर के बैठा है और द्वादशेश भी है और लग्नेश भी है शनि। पहली चीज, द्वादशेश मतलब द्वादश खर्च भाव का स्वामी भी है और लग्न शरीर का स्वामी भी है। तो ऐसा जातक अगर दो दो राशियों का स्वामी, लग्न, कुंभ लग्न का मतलब होता है, कुंभ माने कलश होता है, मटका, तो उसका जो स्वामी बन गया तो ये खाली घड़े के समान हो गया। उसके अंदर कुछ भी नहीं है वजन, क्योंकि उतना ज़्यादा प्रभावशाली स्थिति नहीं बन पा रही है। कारण इसका यही है कि देखिए, लग्न का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है, और चतुर्थ भाव का स्वामी जो है, यहाँ का मुख्य कारक जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा नीच राशि में चला गया, छठे से है। अब कहा जाता है अगर छठे घर का स्वामी की दृष्टि यदि लग्न के ऊपर पड़ जाएगी तो व्यक्ति जीवन में कोई भी काम अच्छा नहीं कर पाएगा, उसे कारोबार में सफलता नहीं मिल पाएगी, कर्ज की स्थिति बने होने के पूरे चांसेस रहते हैं। और छठे से यदि खर्च भाव के स्वामी को देख रहा है, लग्न को देख रहा है, तो ऐसे जातक का धन हमेशा बीमारियों में जाएगा, कानूनी विवादों में जाएगा, खर्च में बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी होती है, इधर उधर खर्चा फालतू जगह ही जाना है। कारण
धन भाव का स्वामी जो है वो भी छठे स्वामी के साथ में ही बैठा हुआ है। छठा घर काय का होता है? रोग का, शत्रुओं का, कर्जे का, उलझनों का, तमाम तरीके की समस्याओं का। और धन और समस्या दोनों आपस में जुड़ी हुई है। इसीलिए ही जातक कभी भी अच्छा धन संपत्ति अपने लिए इकट्ठी नहीं कर पा रहा, केवल एवरेज में बस खर्चे चल रहे हैं। लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेस वाली नहीं हो पा रही है, परेशानी खड़ी होती जा रही है। तीसरा कारण अंगारक दोष देखिए एक बना हुआ है, आय भाव का जो स्वामी है, ठीक है ना। और ये 9 नंबर, ये बुध, यहाँ का जो 9 नंबर का जो स्वामी यहाँ पर बृहस्पति बनते हैं। और बृहस्पति भी देखिए आय भाव के स्वामी होकर के भी नीच के चंद्रमा के साथ यहाँ पर 10वें घर में बृहस्पति को दिग्बलहीन हो जाता, दिग्बली नहीं रहते, परेशानी पे परेशानी आती रहती है। ये गजकेसरी योग किसी काम का इनका नहीं है, कुछ भी काम नहीं करेगा। और 8 नंबर की राशि पे बैठा हुआ है बृहस्पति और चंद्रमा, जो कि अंगारक दोष में मंगल पहले से ही है राहु के साथ में। इसलिए व्यक्ति काम तो भले ही अपने पिता के साथ में कर ले, लेकिन उसको बस एवरेज में चला पाएगा। लाइफ बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं जी सकता, परेशानी उसको खड़ी होनी ही होनी है। तीसरा कारण सूर्य देखिए मंगल की अंगारक दोष की राशि के ऊपर ही बैठा हुआ है। और मंगल की चौथी दृष्टि भी तीसरे वाले हाउस के ऊपर पड़ रही है। और सूर्य के पास में इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि इसको कहा जाता है कि दिया तले अंधेरा। तो ऐसा जातक अपने भाई बंधुओं से, समाज में किसी के साथ में संबंध निरंतर अच्छे नहीं चला पाएगा। अगर किसी के साथ में संबंध अच्छा चलाने की कोशिश करेगा तो थोड़े समय बाद अपने आप ही उसके किसी ना किसी बात के कारण संबंध खराब हो जाएंगे, क्योंकि ये जुड़ने नहीं देगा। शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर भी है और तीसरे छठे घर के ऊपर भी आ रही है। 10वीं दृष्टि लग्न के ऊपर भी आ रही है, 5वीं दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर भी आ रही है। तो देखिए अकेला लग्नेश चंद्रमा को देख रहेगा, डिप्रेशन वैसे ही दे देगा, उलझने वैसे ही दे देगा, विषदोष बना देगा। जातक एकदम से नकारात्मक बातें भी बोलेगा, स्नेह नहीं हो पाएगा, एकदम से काटने वाली बात को कह देगा। तीसरा कारण कुंडली में भाग्य का जो स्वामी है वो भी शुक्र है और शुक्र के ऊपर केवल बृहस्पति का प्रभाव है। बृहस्पति वापस से अपने धन भाव को देख रहे हैं, लेकिन ऐसी राशि के ऊपर से बैठ करके देख रहे हैं जिसमें कोई भी सफलता प्रदान नहीं हो रही है। पत्नी हाउस का जो स्वामी वो सूर्य है और सूर्य तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ऐसे जातक के ससुराल से भी संबंध खराब होने का डर रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चलते। और अपने से 8वें और 9वें घर में जाकर के बैठा है। 9वें घर में जब बैठ जाता है जाकर के, तो सूर्य वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, रुकावट देंगे, बीमारियाँ देंगे, काम करने का मन नहीं करेगा व्यक्ति का, पत्नी का इनकी। और अंगारक दोष का प्रभाव, क्योंकि मेष राशि का सूर्य है और मंगल की दृष्टि भी है, लेकिन वहाँ पर कोई भी अच्छा रिजल्ट इनको नहीं मिलने वाला, क्योंकि कारण यही है कि शुक्र हेल्प नहीं कर रहा। मीन राशि का जरूर शुक्र है, लेकिन वो बृहस्पति से दृष्टित भी है, लेकिन वो हेल्प नहीं कर रहा है। मंगल की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ रखी है। ऐसे जातक को फोड़ा निकलना, एक्सीडेंट होना, चोट लगना, भाइयों से संबंध खराब रहना, यहाँ तक कि पाइल्स वगैरह की समस्या खड़ी होना, ये सब भी समस्या इनके साथ में है। वर्तमान समय में मंगल की दशा भी चल रही है कुंडली के अंदर, और चंद्रमा का अंतर्दशा है और राहु का प्रत्यंतर दशा भी इनकी कुंडली में आ रहा है, जिसकी वजह से लाइफ में चीज़ें बढ़िया नहीं हो पा रही हैं। अब यदि इनको चीज़ें अच्छी करनी है तो सबसे पहले नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध और नाग बलि, ये तीनों इनके लिए अपने पितरों के लिए करनी चाहिए।
दूसरा कारण, नवग्रह की शांति करानी चाहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनके लिए भगवान शिव की शरण में रहना चाहिए। वहीं से इनके काम बनने शुरू हो जाएंगे, लाइफ इनकी बढ़िया चली जाएगी और घर कलेश भी खत्म हो जाएंगे और इनका व्यापार वगैरह भी सुचारू रूप से चलने लगेगा, मन भी थोड़ा शांत हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही बीडी ज्योतिष में बने रहिए साथ में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।